नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नन्हे मुन्ने बच्चे देश के सच्चे सिपाही हैं। आइए हम सब एक खास रिपोर्ट तैयार किया हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, या ठेकेदारों का कई जगह पर देखा जा सकता है। एक समाज के वरिष्ठ होनहार बच्चों के साथ साथ भीख मांग कर धंधा करने वाले अमानवीय व्यवहार के साथ ठेकेदार बने हुए हैं। इस समय इस काम में जगह जगह पर देखा जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों की गरीबी और जो फ़ायदा उठाते हैं ठेकेदार, वह उन्हें अमानवीय व्यवहार के साथ साथ वह अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। शहरों में अनेक जगहों पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है, या इसके पीछे बड़ों का हाथ हो सकता है। यदि बच्चे सही दिशा निर्देश मिले तो वह देश के सितारे भी बन सकते हैं। हम सभी को इसको रोकना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर सभी को, प्रत्येक परिवार को इसके लिए जागरूक होनी चाहिए, और इस तरह के जो भी अमानवीय काम कर रहे हैं उन्हें रोकने की ज़रूरत है। यह मानवता के लिए खतरनाक भी है और सभी घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने बच्चों के प्रति आप सतर्क रहें और किसी तरह से भीख न मंगवाएं। उन्हें पढ़ाएं, शिक्षा दें, अच्छी संस्कार दें, और उन्हें जो है सरकार को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए आपको सुनाते हैं रिटायर फौजी अधिकारी राजेश गुप्ता जी से एक वार्तालाप। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करना। फूल अगर नहीं बना सकते हो तो कांटे भी मत बन जाना। अगर फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे भी मत बन जाना। आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चों को लोग जो है भीख मांगने के लिए तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उनसे पैसा इकट्ठा करके अपना जो है ये व्यवसाय करते हैं। बहुत गलत समाज के लिए है ये जो काम ठेकेदार लोग कर रहे हैं। ये मानवता के प्रति इतना घृणित कार्य है, दवा कम यूज कीजिए और कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे बच्चे जिनका समय है स्कूल जाने का, जिनका समय है पढ़ने का, संस्कार लेने का, उनको ये ठेकेदार बिना किसी धनराशि के, बिना किसी लागत के ये जो कार्य करवा रहे हैं बच्चों से, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। जहाँ पर भी आप देखते होंगे, स्टेशन पर, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, घाटों में, बाज़ारों में, कहीं कहीं चौराहों पर गाड़ी रुकते ही वो आ जाते हैं, और केवल उनको पैसा चाहिए। अगर आप उनको कोई खाने की चीज़ देते हैं तो उसको लेने में उनका मन नहीं लगता, उसको लेने में वो अनिच्छा जाहिर करते हैं। पैसा उनको चाहिए। आखिर क्या कारण है जो पैसा के लिए इतना जो है वो इच्छुक रहते हैं? उसका एक ही कारण है कि इनको जो तैयार करने वाले हमारे अमानवीय ठेकेदार, जो इनको जो है जिनका अंग भी जो है काट देते हैं, अंग भंग कर देते हैं, विकलांग कर देते हैं, उनको दिव्यांग कर देते हैं, उसका एक ही कारण है कि कैसे भी पैसा कमा के लाओ, और उससे उनको जो है खाने पीने का जो देते हैं, नहीं तो उनको पूरे रात दिन इसी काम में लगाए रहते हैं। और ये जो है इतना मानवीय कार्य है जिसको कि बिल्कुल अब समाज को नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमारी विनती है सरकार से, प्रशासन से, कि ऐसे लोगों को सही दिशा निर्देश देने के लिए उनको ज़रूर जो है ऐसा लेसन, ऐसा पाठ दिया जाए जिससे कि वो इस तरह के कार्य करने में अब ज़्यादा रुचि ना रखें। बहुत हो गया, इस तरह के कार्य को बंद करें, और समाज में जो हमारे उभरते बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, उनको पढ़ने लायक, उनको उनकी कला लायक बनाने में मदद करें, तो उनकी हम तारीफ़ भी कर सकते हैं।
और अगर उन्होंने ये ना करके इस भिक्षा मांगने का कार्य कराया तो ये इस तरह का जो कार्य है वो वास्तव में समाज के लिए बड़ा ही शर्मनाक है। शर्म आती है कहने में, और इस तरह के शर्मसार वाले कार्य करने के लिए उनको जो है कैसे दिल से ये इच्छा जाहिर हो जाती है। हमारी सभी लोगों से अपील है कि इस तरह का अगर कोई भी कार्य कहीं पे होता मिल रहा है या उनके ज्ञान में है तो ज़रूर प्रशासन को खबर करिए, ज़रूर जो है सरकार को खबर करिए। हमारे प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं और बाकायदा उनको एक पढ़ा लिखा इंसान बनाने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इन लोगों को जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उनको क्या पदवी दी जाए, बहुत ही शर्म की बात है और कहने में भी बहुत ही ख़राब लगता है कि हमारे इतने सोच के लोग हैं कि एक छोटे से बच्चे को उसका मानवीय कैसा आकार ख़राब करके उसको इस कार्य में लगाकर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो कभी भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। आइए हम सब लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को, उनके भविष्य को संभालने के लिए आगे आएं और जैसा भी जहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ दिखाई दे ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाइए, ज़रूर उसके लिए अपना हाथ उठा के खबर करिए, क्योंकि अगर हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो जाएगा तो हमारे देश में धीरे धीरे ये कुरीतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और इस कुरीतियों को देने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी आपकी जागरूकता में कमी है। हम लोग इसको ये मान के दे देते हैं ये एक छोटा बच्चा है, इसको कुछ पैसे देने से क्या होगा। अरे बात पैसे की नहीं है, बात है कि इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या मिसयूज़ कर रहे हैं, उसकी जो है आप गणना कीजिए तो आपको पता लगेगा कि इनका कार्य कितना घृणित है। इसीलिए आप सब लोगों को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, आप लोगों को सक्रिय होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमारे जो शहर हैं, हमारे जो कस्बे हैं, हमारे जो मंदिर हैं, घाट हैं या हमारे ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको ज़रूर आवाज़ उठा के कम से कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही बच्चे चल के गलत राह में चले जाते हैं और उससे फिर बहुत बड़ा समाज के लिए एक जो है हमारे व्यक्ति प्रशासन के लिए, उस व्यक्ति के लिए काम करना पड़ता है जो बड़ा ही एक तरह का देखा जाए तो अहितकर होता है। इसीलिए अगर हम छोटे ही समय पर उसको सही दिशा दे दें और सही सेब दे दें, उसका सही आकार दे दें, तो वो हमारा जो बच्चा है नन्हा मुन्ना एक उभरता हुआ भविष्य का सितारा बनेगा जो देश का नाम ऊपर करेगा। इसीलिए आप सब लोगों को जागरूकता के लिए एक अपील, एक विनती। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।